बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट लैब है और लैब हमारे पास है कि किस तरह हम कंटिन्यूस सिग्नल को कॉजल और नॉन कॉजल बना सकते हैं। सो इसकी हमने कोडिंग करनी है मैटलैब में से। सो हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल होती है जो हमारे पास स्टार्ट होती है टाइम ज़ीरो से, वो हमारे पास ऑनवर्ड वो गो थ्रू करती है। उसमें हमारे पास दो किस्म के सिग्नल होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉजल सिग्नल और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल हमारे पास वो सिग्नल होती है जिसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास लेस दैन, हमारे पास जब टाइम लेस दैन ज़ीरो हो तो उस टाइम पर उसकी मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करती है, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ज़ीरो होती है। और नॉन कॉजल सिग्नल हमारे पास वो सिग्नल्स होते हैं जिसकी एम्पलीट्यूड जो है वो फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करती है, जबकि फॉर टाइम लेस दैन ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है। सो हम एक कंटिन्यूस सिग्नल को लेंगे और उसको कॉजल बनाएंगे, उसको नॉन कॉजल बनाएंगे। सो ये आज हमारे लैब के टास्क हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं टाइम से कि हम डिफाइन कर लें कि हमारे पास टाइम जो है, तो टी हमारे पास स्टार्ट होती है फॉर एग्जाम्पल -2 से लेके 0.01, उसमें से हमारे पास डिफरेंस है और टोटल जो है वो 2 तक हमारे पास टाइम जाती है। फिर हम एम्पलीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 के बराबर है, सो एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी कितनी हमारे पास सिग्नल की, फॉर एग्जाम्पल 5 के बराबर है। अब हम सिग्नल को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल किस चीज़ के बराबर है। सो एक्स सिग्नल हमारे पास बराबर है a मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ वट, साइन 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई एफ मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सिग्नल जो है वो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। अब हम इस सिग्नल को प्लॉट कर लेते हैं। सो हम 3 प्लॉट जो है वो शो करेंगे ऑन अ सिंगल ग्राफ, जिसमें से हम एक सिग्नल को शो करेंगे, एक में हम उसको कॉजल बनाएंगे और दूसरे में हम उसको क्या करेंगे, उसको हम नॉन कॉजल बनाएंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही ग्राफ में से हमारे पास तीनों शो हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्नल को प्लॉट कर लेते हैं। तो उसको प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है सब प्लॉट कमांड है। तो हमारे पास हम दो प्लॉट्स को शो करना चाहते हैं 2 1 2। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सब प्लॉट की जो विंडो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। सो हमारे पास इस किस्म की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें से फ़िलहाल कोई ग्राफ्स वगैरह नहीं है बिकॉज हमने अभी तक कुछ इसमें से ड्रॉ नहीं किया। तो अब इसमें से ड्रॉ करते हैं, किस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, इस सिग्नल को ड्रॉ करते हैं जो हमने अभी कंसिडर किया था। सो प्लॉट आ जाएगा t, x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सिग्नल है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। सो इसमें से अगर आप देख लें तो हमारे पास इस किस्म का प्लॉट जो है वो शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्नल है जो हमने अभी प्लॉट कर लिया। अगर इस सिग्नल के ऊपर हम लिखना चाहते हैं कि हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, तो उसके लिए कमांड हमारे पास था लेजेंड कमांड है, और इसमें आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है साइन वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शो हो जाएगा इसमें कि हमारे पास एक्चुअली साइन वेव फॉर्म को शो कर रही है। तो अभी इसी के ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन वेव फॉर्म। तो ये देखिए आपके पास साइन वेव फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म था। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, अब इसको हम जो है वो कॉजल सिग्नल बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर ले, उसके लिए हमारे पास जो कमांड है, अगर किसी सिग्नल को हम कॉजल बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कमांड है कि u इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा फॉर टाइम लेस दैन ज़ीरो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो कॉजल सिग्नल का फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉजल सिग्नल की फंक्शन है जो है वो डिफाइन हो गई। अब जो फंक्शन हमने डिफाइन कर ली है इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द ओरिजिनल सिग्नल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो y है वो एक्चुअली बराबर है x मल्टीप्लाई बाय वट मल्टीप्लाई बाय u। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास जो सिग्नल के साथ जो कॉजल फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्टेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कॉजल सिग्नल है वो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कॉजल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से सब प्लॉट कमांड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसमें से शो कर लें कि हमारे पास दूसरा सिग्नल क्या आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ से हमारे पास सब प्लॉट कमांड आ गई, सॉरी दिस इज सब प्लॉट ELOT। तो हमारे पास ये सब प्लॉट कमांड आ गई। हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी इसमें से।
सो ये हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हुई, लेकिन फ़िलहाल इसमें से कुछ नहीं है, तो इसमें से ड्रॉ करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं प्लॉट। किसी चीज़ को प्लॉट कर लें, एक तो टी को प्लॉट कर ले, दूसरा जो सिग्नल हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा था एक्स और यू की मल्टीप्लिकेशन से, मतलब वाई को। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लॉट हो जाएंगे। सो हमारे पास अगर आप देख लें तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ जो है वो शो हो जाएगा। सो अगर आप इसको देख लें तो ये हमारे पास कॉजल सिग्नल है। ये ऐसा सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड लेस दैन टाइम इक्वल टू ज़ीरो, उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जबकि फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं कि ये हमारे पास कॉजल सिग्नल है, तो कमांड उसके लिए हमारे पास लेजेंड कमांड है। इसके ऊपर लिख ले कॉजल सिग्नल, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास कॉजल सिग्नल को शो कर रही है। तो ये हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कमांड था कि किस तरह हम एक कंटिन्यूस सिग्नल को कॉजल सिग्नल में से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि किस तरह हम एक सिग्नल को जो है वो नॉन कॉजल बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही टाइम को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड आ जाएगा, फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, वही सिग्नल हम दोबारा कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास सिग्नल आ जाएगा जो साइन सिग्नल था। फिर हमारे पास सब प्लॉट कमांड आ जाएगी, हमारे पास उसकी विंडो ओपन हो जाएगी और इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लॉट हो जाएगा और इसके साथ हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली साइन वेव फॉर्म को शो कर रही है। सो यहाँ तक हमारे पास वही प्रीवियस चीज़ थी। यहाँ से हम इसको दोबारा थोड़ा सा सब प्लॉट हो जाएगा और इसके ऊपर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक जो थी दोबारा से वही वेव फॉर्म आ जाएगी अगर आप इसको देख लें, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि हमने इसको नॉन कॉजल बनाना है। सो इसके ऊपर अगर आप लेजेंड लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर साइन वेव फॉर्म आ जाएगा। अब अगर इस सिग्नल को हमने नॉन कॉजल बनाना है तो उसके हमारे पास जो पहले हमने कॉजल का फंक्शन डिफाइन किया था कि u इज इक्वल टू फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो। अब इसकी जगह हम लिख लेते हैं कि फॉर टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉन कॉजल सिग्नल का जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि यू एक्स जो सिग्नल था उसको यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको अब हम सब प्लॉट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नॉन कॉजल सिग्नल है वो हमारे पास दूसरी विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। जो हमारे पास फ़िलहाल अगर आप देखिए हमारे पास एक ब्लैंक विंडो होगी। अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास कमांड है प्लॉट, किस चीज़ को प्लॉट करना है, टी को प्लॉट करना है और वाई को प्लॉट करना है। तो यहाँ से हमारे पास इस किस्म का वेव फॉर्म आ जाएगा। तो इस सिग्नल को देख लें, इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, जबकि फॉर टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास इसकी एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन कॉजल सिग्नल है। इससे पहले जो सिग्नल था वो हमारे पास इसका इनवर्स था, जिसकी एम्पलीट्यूड फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो एग्जिस्ट करती थी, जबकि फॉर टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास उसकी एम्पलीट्यूड जो थी वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर थी। सो ये हमारे पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल को कॉजल बना सकते हैं या किसी भी सिग्नल को हम नॉन कॉजल बना सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और वेव फॉर्म को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम कॉजल भी बनाएंगे और हम नॉन कॉजल भी बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इवन फंक्शन को कंसिडर करते हैं। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हम एक इवन फंक्शन को, टाइम हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब हम एक इवन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि इवन फंक्शन हमारे पास बराबर है टी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एक इवन फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइन हो गई। अब हम इसको सब प्लॉट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन जो है वो हम 3,1,1। तो ये हमारे पास सब प्लॉट की जो विंडो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस विंडो को हम क्लोज कर लेते हैं, सॉरी।
अच्छा ये हमारे पास थी। सो अब हम इवन फंक्शन की जो है वो करना चाहते हैं, उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, सब प्लॉट कर लेते हैं तो हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो हमारे पास इस तरह की होगी। अब इसमें से हम ड्रॉ करते हैं, फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लॉट। किस चीज़ को प्लॉट करना चाहते हैं, टी को प्लॉट करना चाहते हैं और एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं। टी को प्लॉट करना चाहते हैं और एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास उसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। तो अगर आप इसको देख लें तो हमारे पास इस किस्म का जो फंक्शन है या इस किस्म की वेव फॉर्म हो वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू 2 पर लाई करती है वही हमारे पास -2 पर भी लाई करती है। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको अगर लेजेंड करना चाहते हैं कि आपको शो कर ले कि ये आपके पास एक्चुअली बराबर है, इवन फंक्शन है आपके पास, इवन फंक्शन यहाँ से आपके पास उसमें से शो हो जाएगा कि एक्चुअली इवन फंक्शन को शो कर रही है। अब हम इसको कॉजल बनाना चाहते हैं। सो कॉजल बनाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यू हमारे पास बराबर एक कमांड हुई है हमारे पास कि फॉर टाइम लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉजल सिग्नल डिफाइन हो गई और वाई हमारे पास एक्चुअली बराबर है एक्स डॉट और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो सिग्नल है, सिग्नल हमने लिया था एक्स, हमारे पास सिग्नल था, इवन सिग्नल था और उसको मल्टीप्लाई करना है यू के साथ। तो ये हमारे पास उसकी जो है रिजल्टेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है सब प्लॉट, किसी चीज़ को ड्रॉ करना है 3,1,2 लोकेशन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमने प्लॉट करना है, प्लॉट कौन सा सिग्नल, जो कॉजल सिग्नल हमारे पास बन रहा था t,y। तो ये हमारे पास जो है वो प्लॉट हो जाएगा। तो हमारे पास वेव फॉर्म्स अगर आप देखें तो हमारे पास इस किस्म का जो सिग्नल है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। तो इसको देख ले, इसमें हमारे पास फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर है। सो ये हमारे पास है कॉजल सिग्नल। सो इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर लेजेंड कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है कॉजल सिग्नल, कॉजल सिग्नल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉजल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब इसी सिग्नल को हम दोबारा से है जो है वो नॉन कॉजल बनाते हैं। सो हमारे पास इससे पहले हमने कमांड लिया था फॉर टाइम लेस देन 0, अब यहाँ पर हम लेते हैं फॉर टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो u हमारे पास इसके बराबर है। दोबारा से हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट यू, ठीक है। तो अब u में हमारे पास जो रिसेंट वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी। और अब हम दोबारा से सब प्लॉट कमांड ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3,1,3। तो हमारे पास जो थर्ड लोकेशन है उसमें हमारे पास उसकी विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर अब हम किस चीज़ को प्लॉट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम t और y को प्लॉट करते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो थर्ड वेव फॉर्म है वो हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो हमारे पास तीसरी वेव फॉर्म ये वाली आ जाएगी। सो ये हमारे पास इवन फंक्शन था, ओरिजिनल सिग्नल था, ये हमारे पास उसकी कॉजल सिग्नल है और ये हमारे पास उसकी नॉन कॉजल सिग्नल है। तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेजेंड हमारे पास बराबर है नॉन कॉजल सिग्नल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर शो हो जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास है नॉन कॉजल सिग्नल है। सो तीनों वेव फॉर्म जो है वो हमारे पास एक ही ग्राफ में से शो हो गई। दिस इज द इवन ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द कॉजल सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 0 के बराबर है। दिस इज द नॉन कॉजल सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड फॉर टाइम लेस देन 0 वो हमारे पास 0 के बराबर है। सो ये आज की हमारे पास लैब थी जिसमें से हमने कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली और उसके जो मैटलैब्स कमांड्स थे वो हमने स्टडी आउट कर ली कि किस तरह हम किसी भी सिग्नल को कॉजल बना सकते हैं या उसको जो है वो हम नॉन कॉजल बना सकते हैं।